प्रसंग चल रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर के हम कैसे अवधूत स्थिति में रहते हैं इसका वर्णन करते हैं। कल कबूतर की शिक्षा तक चर्चा हुई थी। आज दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने अजगर को गुरु बनाया। प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने पर भी दुख प्राप्त होता है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई दुख के लिए कर्म नहीं करता, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता, पर जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ही वो कहीं भी रहे, इंद्रिय के संबंधी सुख उसे मिलेंगे जबरदस्ती। सुख के लिए प्रयत्न न करे, प्रयत्न करे भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना करे। जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिल जाता है, ऐसे सुख मिल जाएगा। तुम तो प्रयत्न करो भगवत प्राप्ति के लिए, बिना मांगे, बिना इच्छा के अनायास जो मिल जाए, चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो, चाहे स्वादिष्ट हो, चाहे अधिक हो या थोड़ा हो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अजगर के समान उसी को पाकर जीवन निर्वाह कर ले और सांसारिक प्रपंच कार्यों से उदासीन होकर निरंतर भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करे। अजगर से शिक्षा ली। जैसे अजगर पड़ा रहता है, प्रारब्ध वसात उसके मुंह के सामने जो आ जाता है वो अंदर चला जाता है, उसी से पेट पालन होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास जी ने स्वयं अनुभव किया। ऐसे ही कोई संत प्रवचन कर रहे थे इसी अजगर प्रवृत्ति का। उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा बिना किए भगवान दे देंगे। कहा हम ना पाए तो भगवान पवा देंगे, पाना तो पड़ेगा। बोले नहीं, पवा भी देंगे। बोले इसकी परीक्षा लेंगे हम। नई अवस्था थी, तब संत नहीं हुए थे, तो गए। बहुत जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर जाके छुप के बैठ गए। देखते हैं भगवान कैसे पवाता है। वहीं से विश्वास उनका दृढ़ हुआ। ऊपर बैठे हुए थे, इतने में राजकुमार अपने परिकर के सहित वन विहार के लिए निकला था। उसने बड़ा बट वृक्ष देखा। बोले आज यहीं अपने राजभोग पाते हैं। तो दोपहर का भोजन, बड़े बड़े सुंदर सोने की थाली, सुंदर जल, सब पेय पदार्थ, भोजन तैयार करके एकदम फिट। अब तो राजकुमार के पास हर व्यवस्था, और 2-4 सैनिक थे, वो ऐसे भ्रमण करने के लिए आया। इतने में घोड़ों की टाप सुनाई दी। तो देखा तो सैनिकों ने कहा कि महाराज ये तो दस्यु लोग हैं, डकैत लोग हैं, चोर लोग हैं। तो बोले अपने पास ज्यादा सैनिक नहीं, चलो भाग चलते हैं। तो वो ऐसे ही भोजन छोड़कर वो भाग गए। वो चोर लोग वहां आए, डकैत लोग। उन्होंने देखा सुंदर थाली सजी हुई भोजन की। बोले अच्छा, हमको मारने के लिए वो भोजन लगाकर गायब हो गए हैं, लेकिन उनमें कोई तो होगा जो ये देखने के लिए होगा कि हम लोग भोजन कैसे पाते हैं, फिर तड़प तड़प के मरते हैं। खोजो उसको जिसने भोजन लगाया, जबरदस्ती उसको पवाओ। अब खोजने को शुरू किया तो ऊपर पेड़ में भी देखा तो ऊपर मलूक दास जी बैठे थे। बोले इनको उतारो। अब बंदूक की नोक से उनको नीचे उतारा गया। बोले पाओ। बोले नहीं, हाँ हमारे लिए जहर मिला के रखा है, अपना ना कहता है, जबरदस्ती पाओ। तो उनके आदमी हाथ से उठा के रसगुल्ला पवा रहे, अमुक अमुक चीज पर। वो कह रहे मान गए प्रभु, मान गए कि आप बिना पाए भी पवा देते हो। बोले जब पूरा ठास ठास के पवा दिया, बोले अब मरने दो इसको यहीं। वो छोड़ के चले, वो नाच पड़े। प्रभु बड़े विचित्र हो आप, राज भोग और वो भी अपने हाथ से हमको पवाया, धन्य है प्रभु। तभी लिखा उन्होंने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उसी दिन से उन्होंने संन्यास ले लिया और बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष मलूक दास जी हुए। यदि भोजन ना मिले
तो जैसे अजगर कई दिन तक भूखा रहता है, ऐसे प्रारब्ध समझ करके कोई चेष्टा ना करे, बहुत दिन तक भूखा ही पड़ा रहे। ये मैंने अजगर से शिक्षा ली। शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल तीनों हो तब भी निश्चेष्ट रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से शिक्षा ग्रहण की। फिर मैंने समुद्र को गुरु बनाया। साधक को सदैव अथाह भाव वाला होना चाहिए, इतना प्रसन्न और गंभीर कि कोई जान ही न पावे कि आखिरकार ये चीज क्या है। इतना गंभीर रहना चाहिए, अपने को गुप्त रखना चाहिए कि कोई कितनी भी थाह लेना चाहे वो जैसे समुद्र की कोई थाह नहीं पा सकता, ऐसे साधु की कोई थाह नहीं पा सकता कि है क्या ये। साधु का भाव अथाह, अपार, असीम होना चाहिए। और जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती, कभी उफान नहीं भरता समुद्र, ऐसे बहुत सा वैभव, सुख सामग्री एकत्रित हो जाए, कभी उफान नहीं भरना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं, वैसे ही भगवत परायण साधक को चाहिए कि खूब सांसारिक वैभव इकट्ठा हो जाए तो प्रफुल्लित ना हो, और सब नष्ट हो जाए तो उदास ना हो। ये शिक्षा हमने समुद्र से ली। फिर राजन, मैंने पतिंगे को गुरु बनाया। पतिंगे से शिक्षा ली कि जैसे वो रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है, जल मरता है, वैसे ही साधक जब अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता तो स्त्री को देखकर उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूल कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। मैंने ये पतिंगे से शिक्षा ग्रहण की कि कभी किसी रूप पर आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं पतिंगा जैसे लौ पर आसक्त होकर नष्ट हो जाता है, ऐसे वो किसी रूप पर आसक्त होकर नष्ट हो जाएगा। निवृत्ति परायण साधक को चाहिए, विरक्त साधक को, कि वो भौरे के समान, जैसे भौरा कई फूलों से पराग लेकर अपना काम चलाता है, ऐसे माधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे। भौरे से मैंने शिक्षा ग्रहण की कि विरक्त संत को चाहिए कि कई घरों से प्राप्त हुए अन्न के द्वारा अपना उदर पोषण करे, थोड़ा थोड़ा कई घरों से ले ले, और माधुकरी वृत्ति से युक्त। अगर वो एक घर में लेगा तो जैसे भौरा कमल में आसक्त हो जाता है तो फिर उसी में बंध जाता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे विरक्त को चाहिए किसी एक गृहस्थ से कई दिन तक बराबर भोजन न करे। उचित तो यही है कि 5 घरों का भोजन एकत्रित करके एक बार पेट भरे, एक एक रोटी ले ले, आधी आधी रोटी ले ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से चाहे छोटे हो या बड़े उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए छोटे बड़े शास्त्रों से उनका सार निचोड़ ले। राजन, फिर मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की है कि विरक्त को दूसरे दिन के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। वो पात्र में या हाथ में भोजन ले ले और जितना पेट में रख पावे उतना रख ले। अगर संग्रह करेगा तो मारा जाएगा। जैसे मधुमक्खी खूब इकट्ठा करती मेहनत करके शहद, और शहद लेने वाला आता है मधुमक्खियों को भी मारता है और शहद भी ले जाता है, ऐसे यदि विरक्त होकर धन वैभव नाना प्रकार की सामग्री संग्रह करेगा तो मारा जाएगा, काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा।
उसके हृदय में इन सब से राग हो जाता है। इतना बड़ा महल हमारा, इतना रुपए, इतने शिष्य, इतना वैभव, अब मरने के समय इसी राग से उसकी दुर्गति हो जाती है। फिर राजन मैंने हाथी को गुरु बनाया। उससे ये शिक्षा ली कि विरक्त संत को काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो हाथिनी के अंग संग से जैसे हाथी बांध दिया जाता है वैसे बंध जाएगा। हाथी पकड़ने वाले एक ऐसे हाथी, नकली हाथिनी बनाते हैं और भारी गड्ढा करके ऊपर से ऐसे लकड़ी पाट करके उसमें हाथिनी खड़ा कर देते हैं। और जंगल में कामाशक्त हाथी जब हाथिनी को देखता है, उसके नजदीक आता है तो वहां पोला होता है, गड्ढे में गिर जाता है, उसे जंजीरों से बांध करके अपने अधीन कर लेते हैं। तो जैसे हाथिनी के अंग संग की लालसा से हाथी बंध जाता है, वैसे ही विरक्त यदि स्त्री का स्पर्श करेगा तो उसकी आसक्ति में बंध जाएगा। विवेकी पुरुष को चाहिए जो निवृत्ति परायण है, वो स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उनकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वो स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। फिर मैंने मधुहारी को गुरु बनाया। मधु शहद निकालने वाले पुरुष को। संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं, न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित शहद को निकाल ले जाता है, वैसे उनके संचित धन को भी उसकी टो रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। इसलिए विरक्त को संग्रह करके अपने जीवन में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, एक पाई अपने पास नहीं होनी चाहिए। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ शहद मधुमक्खियों के खाने के पहले ही साफ कर जाता है। इसलिए हमने मधुमक्खी का शहद निकालने वाले से शिक्षा ली कि सन्यासी को कुछ भी, विरक्त को कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखना चाहिए। मैंने हरिण से सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए, विषय संबंधी नृत्य आदि नहीं देखना चाहिए। हरिण से मैंने ये सीखा कि जैसे बहेलिया वीणा की तान छोड़ता है, उस वीणा नाद से प्रभावित होकर सब हिरन नजदीक आ जाते हैं, बहेलिया बाण मार करके हिरणों को घायल करके अपने अधीन कर लेता है। इस बात की शिक्षा ली कि निवृत्ति परायण संत को फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, ऐसे गानों के वीडियो नहीं देखने चाहिए जिनमें माताएं बहनें नृत्य कर रही हैं, ऐसी बातें नहीं, क्योंकि उनके हाव भाव को देखकर हमारे भाव बिगड़ सकते हैं। देखो, तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए श्रृंगी ऋषि स्त्रियों के गाना बजाना को ही देख करके वो कठपुतली बन गए उनके हाथ की। पीछे प्रसंग सुना चुके हैं इस श्रृंग ऋषि का। ये मैंने हिरण से शिक्षा ली कि विरक्त साधक को विषयी गाने नहीं सुनने चाहिए। फिर मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली से सीखा कि जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही ये भोग जो हैं, ये दुर्बुद्धि मनुष्य को मत कर व्याकुल कर देते हैं, जिह्वा के वश में हो जाते हो, मारा जाता है। यहां भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने इन गुरुओं से शिक्षा ली है। जैसे हाथिनी के संग से बंद करके मारा जाता है, बहुत समझ। और ये कोई चतुराई ना सोचे कि मैं बच जाऊंगा, ऐसा फिसलन है कि उसमें फिसल ही जाएगा। नारी नयन सर जा ही न लागा,
बहुत विचित्र भगवान की माया है। मछली से मैंने सीख ली कि मछली को कांटा नहीं दिखाई देता, उसे मांस का टुकड़ा दिखाई देता, चारा दिखाई देता। जे ही चारा निगलती वो कांटा फंस जाता है, वो अपने प्राण गंवा देती है जिह्वा के वश में। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए इंद्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तु रसनम तन्निरन्नस्य वर्धते। ज्यादा रसीला अन्न न खाए, स्वादिष्ट अन्न न पावे, ज्यादा मेवा मिष्ठानों खीर और हलवा पूरी रसगुल्ला नहीं तो फिर भजन नहीं होगा और संसार का चिंतन होगा। रसेंद्री के वश से ही साधु मारा जाता है, साधक मारा जाता है। कह रहे हैं जैसे मछली को केवल चारा दिखाई देता है, उसमें कांटा नहीं दिखाई देता, ऐसे साधु यदि अच्छे अच्छे हलवा पूरी पाएगा ना तो जिस कामना से पवाया जा रहा है वही कामना से युक्त हो जाएगा। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु रसेंद्री पर नहीं। रसेंद्री से अगर विजय प्राप्त हो जाए तो 10 इंद्रियों का विजेता हो गया। एक इंद्री 9 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, रसेंद्री पे नहीं तो जितेंद्री नहीं माना जाएगा, और एक इंद्री रसेंद्री पर विजय प्राप्त कर ले तो जितेंद्री माना जाएगा। हे नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया, पिंगला वैश्या को। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उसको गुरु बनाकर जो शिक्षा ग्रहण की, तुम सावधान होकर सुनो। वो स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, स्वेच्छाचारिणी मतलब रोज नए नए पुरुषों से व्यभिचार करना, और रूपवती भी थी, और मिथिला नगरी में रहती थी, ज्ञानियों की नगरी में। एक दिन रात्रि के समय वो सज धज करके अपने घर के बाहर बैठ गई, और जिस पुरुष को देखती वो यही सोचती है मेरे पास ही आ रहा है, धन देगा और मेरा उपभोग करेगा। हे राजन, वैश्या को पुरुष की नहीं कामना थी, धन की कामना थी। आएगा, धन देगा और मेरा उपभोग करेगा। अब इतनी कामना दृढ़ हो गई कि जो पुरुष आता उसको वो सोच लेती ये मेरे पास ही आ रहा है, फिर वो निकल जाता। भगवान की ऐसी लीला कि रात्रि के 12 बज गए, एक भी पुरुष उसके पास नहीं, और निकलते वहां से जो निकलता उसी के प्रति कामना हो जाती। वो संकेत जीवनी वैश्या ये सोचती कि अब की बार कोई आएगा, अब की बार कोई आएगा, हृदय जलने लगा। उसके चित्त की ये दुराशा इतनी बढ़ गई कि दरवाजे पर खड़ी होकर के बस उसी रास्ते को देखती रही। ना नींद है, न भूख है, न प्यास है, केवल वह धनी पुरुष आ जाए। आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा, वो भी धन की, भोग की, बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। भगवान की कृपा से उसे बड़ा वैराग्य हुआ इस वृत्ति से। बड़ी दुख बुद्धि हो गई कि घृणा आ रही अपने जीवन पर। मैं शाम से बैठी हूं, हर पुरुष को देख रही हूं गंदी दृष्टि से। वैराग्य की भावना जागृत हुई और उसने एक गीत गाया, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त होना नहीं चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं कर सकता। पिंगला ने ये गीत गाया, अहो में मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः या कांता दसतः कामम कामयेन बालिशा संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक
मोह प्रदम तुच्छ महम भजे ज्ञा। अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत वृत्त्याति विगर्ह वार्तया स्त्रैणान्नराद्यार्थ तृशोऽनुशोच्यात् क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनसे लालसा करती हूं विषय सुख की। कितने दुख की बात है, सचमुच मैं मूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे भगवान वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। अरे जगत के पुरुष अनित्य हैं, वे भगवान नित्य हैं। हाय हाय, मैंने तो भगवान को छोड़ दिया और तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी आज तक एक भी कामना पूरी नहीं कर सके, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैंने भगवान का सेवन न करके मनुष्यों का सेवन किया। बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। हाय, मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट लोभी निंदनीय मनुष्यों ने इसे भोगा। मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। मुझे धिक्कार है। क्या है ये शरीर? इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम रोम नाखूनों से छाया गया। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो ये विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रीतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूं। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों की हितैषी सुहृद प्रीतम स्वामी और मेरी आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर भगवान को खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती है। अरे मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनके देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है? अरे वो स्वयं पैदा होते हैं और मर जाते हैं, वो मुझे क्या सुख देंगे? मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट कर दिया? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म का उदय हुआ और भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ। अवश्य आज मेरा परम सुखमय दिन है कि मुझे संसार से वैराग्य हो गया। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब संबंधों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का ये कृपा उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूं और आज के बाद नियम लेती हूं कि विषयों की दुराशा को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। कितना कृपा हुआ! अगर अनुकूलता मिल जाती तो बात नहीं बनती, प्रतिकूलता मिली तो आज मैं नियम लेती हूं कि आज के बाद कभी विषय भोग नहीं करूंगी और जगदीश्वर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करती हूं। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं आज के बाद किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगी। अपने हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप भगवान के साथ विहार करूंगी। ये जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है, विषयों ने इसे अंधा बना दिया है, काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान के सिवा कोई दूसरा रक्षा कर ही नहीं सकता।
जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी से ये देखते रहना चाहिए कि जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। और उसी समय अवधूत दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। उन्होंने पिंगला के अंदर की ये बात देखकर तत्काल उसको गुरु बनाया। और ये बात कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम शुष्पाप पिंगला। राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर अपनी सेज पर सो गई। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुषों की आशा त्याग दी तभी वो सुख से सो पाई। तो मैंने पिंगला को गुरु बनाया। अब आगे के जो और 24 गुरुओं की चर्चा है वो आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूज्य महाराज जी का आज का ये सत्संग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपको इस सत्संग से काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो आपको इस सत्संग के अलावा और किसी भी विषय के बारे में अगर कुछ भी महाराज जी की वाणी में जानना हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। हम आने वाली वीडियो में आप लोगों के उस प्रश्न को लेकर महाराज जी का नया सत्संग अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोगों को अपने भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा आसानी मिले। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।